हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th फिजिक्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में। ये दोस्तों क्लास फर्स्ट है और इसमें बहुत ही बेसिक हम पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि आवेशित पदार्थ क्या होता है, मूल आवेश क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप लोगों का बहुत बड़ा असमंजस रहता है, यानी कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन छोटे छोटे पॉइंट आपको पता नहीं रहता है। तो आज का क्लास जो है वो बहुत ही छोटे बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज का क्लास बहुत ही बेसिक होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। तो दोस्तों अभी तक जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, तो आप वहां से भी हमें जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट है वहां से भी आपको मिल सके। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई समस्या होती तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या, नाम, जिले का नाम और किस क्लास में आप पढ़ते हैं इतना आपको सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर हो गई। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं, एकदम बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे। आज का क्लास ही बेसिक रहेगा, लेकिन हाँ इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपका जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और ये बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। इतना आप ख्याल में रखिएगा, ठीक है। तो आज बेसिक करेंगे, उसके बाद कल का क्लास जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते, ऐसे ही हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जब लगेगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिजिक्स में बहुत सारा आपको पढ़ना है आवेशित पदार्थ के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेशित पदार्थ का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए ताकि आप साथ में नोट करते चलिएगा, और ये जो नोट्स आप बनाएंगे ये आपको आने वाले समय में काम देगा, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग साथ में लिखिएगा कि वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिसे हम चार्ज करते हैं, जिसमें आवेश रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशित पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अगला हेडिंग डालिए मूल आवेश। अगला हेडिंग है आपका मूल आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। मूल आवेश किसे कहते हैं, एक हेडिंग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मूल आवेश का परिभाषा आप नोट करिएगा कि आवेश के न्यूनतम मात्रा को, आवेश के न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल ई से इसे प्रदर्शित करते हैं, किसको, मूल आवेश को। और दोस्तों मूल आवेश का जो मान होता है याद रखिएगा, E बराबर जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इतना कूलाम की क्या होता है, बराबर होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ई का मान होता है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी आप जब आंकिक सवाल लगाएंगे तो इसमें भी ये यूज होता है, तो याद होना चाहिए। अब दोस्तों एक नोट पॉइंट आप हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट पॉइंट, ठीक है। नोट, तो नोट में आपको लिखना है पहला पॉइंट कहता है कि ई का मान या ई का आवेश
जो होता है वो क्या होता है, माइनस ई होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन का अगर आपसे सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, माइनस ई बताएंगे। और प्रोटॉन का अगर कोई आपसे प्रोटॉन का आवेश पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, प्लस ई। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होगा और प्रोटॉन का आवेश हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ बताएंगे आप प्लस ई बताएंगे। ठीक है, नोट करते चलिएगा। और अल्फा कण का आवेश अगर आपसे पूछेगा कोई, अल्फा कण का आवेश, अगर आपसे कोई अल्फा कण का आवेश पूछता है तो यह होता है +2e के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, बट इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको आने वाले समय में काम देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत धारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा बहुत यूज होगा ये आपके चैप्टर में। वैद्युत धारा इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, साथ में आप इंग्लिश का भी हैबिट करते चलिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा क्या होता है, इसको ध्यान सुनिएगा। और ये इस चैप्टर का जड़ है, इस चैप्टर के ये भाई क्या है, जड़ है। परिभाषा ध्यान सुनिएगा, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि दोस्तों वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, इसे देखिए ध्यान सुनिएगा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारा को। बराबर होता है, इसका सूत्र कहता है कि आवेश बटे समय। आवेश अपान क्या होता है, समय होता है। याद रखिएगा, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और याद रखिएगा। ठीक है, वैद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश अपान के समय होता है। इसे अगर संकेतों में देखा जाए तो आई इक्वल टू के आपका क्यू अपान के टी होता है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी। यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। आपको आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समय को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया वैद्युत धारा का परिभाषा, हो गया वैद्युत धारा का ये फार्मूला हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका मात्रक। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो लिखेंगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, आई का मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो लिखेंगे कूलाम अपान समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो एक तो मात्रक आपका हो गया कूलाम अपान सेकेंड, या दूसरा मात्रक इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। तो आई का मात्रक एक क्या हो गया, आई का मात्रक एक हो गया आपका एम्पियर। तो सबसे ज्यादा हम देखने को हमें मिलेगा क्या, आई का मात्रक क्या मिलेगा, एम्पियर मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्पियर मिलेगा। और अगर आपसे पूछता है कि कूलाम अपान सेकेंड किसका मात्रक है, तो क्या बताएंगे आप, वैद्युत धारा का मात्रक हो। दोनों ही एक ही होता है, लेकिन यूज सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, एम्पियर वाला। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, बेसिक है। अब चलिए कुछ नोट पॉइंट आपको लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों नोट पॉइंट में पहला आपका ऑप्शन आ जाता है कि यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह स्मॉल n है, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमें n दिया हुआ है, तब हम कह सकते हैं, तब आवेश जो होगा
तब आवेश जो होगा वह क्या हो जाएगा, यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। एक फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में आपको लिखना है कि क्यू बराबर एक फार्मूला, आवेश बराबर एक होता है आई टी होता है। कहाँ से, अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला एम्पियर सॉरी वैद्युत धारा बराबर हमने क्या बताया था भाई, क्यू अपान के टी, यही बताया था। तो यहाँ से क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई टी यहाँ से लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमें आवेश का अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर एन दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी क्यू बराबर के एन ई, या फिर दोस्तों हम क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं। और क्यू बराबर जब हम आई टी लिख सकते हैं और क्यू बराबर एन ई यहाँ पर तो रख देते, पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एन ई इक्वल टू के आई टी हो जाएगा। तो आई बराबर अगर हम लिखना चाहें तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ई अपान के टी। एक फार्मूला आप ये याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन दिया, ध्यान सुनिएगा, ये है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन दिया है और आपसे वैद्युत धारा पूछता है तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, आई बराबर एन ई अपान के टी लगाएंगे। बात क्लियर है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जब पदार्थ पर, ध्यान सुनिएगा, जब पदार्थ पर धन आवेश है तब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, कमी होगी। तथा जब ऋण आवेश होगा, जब ऋण आवेश होगा तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। याद रखिएगा, जनरली पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों एक यहाँ पर पॉइंट यूनिट याद रखिएगा, चौथा इसी में हम लिखवा देते हैं आपको, चौथा पॉइंट, क्योंकि बेसिक ही बता रहे हैं आज की क्लास में। यानी कि एक कूलाम, ध्यान सुनिएगा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इसे पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड स्टैटिक यूनिट, इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड स्टैटिक यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपसे कहीं कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। एक हम परिभाषा, एक और परिभाषा आपको देते हैं, उसके बाद एक हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा याद रखिएगा, आवेशों का नियम, ध्यान सुनिए, आवेशों का नियम, या इसे हम आवेश बल का नियम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिभाषा सुनिएगा ध्यान से कि सजातीय आवेशों के बीच, ध्यान सुनिएगा, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, जिसे आवेशों का नियम, जिसे आवेशों का नियम या आवेश बल नियम कहते हैं, या आवेश बल नियम कहते हैं, ठीक है।
यानी कि दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि आवेश का नियम बताइए या आवेश बल का नियम बताइए तो क्या बताएंगे, यानी कि कहेंगे आपके सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। यानी कि दोस्तों अगर धन धन रहेगा, ध्यान सुनिएगा, धन धन रहेगा तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर वी जाति का मतलब कि अपोजिट हो, यानी कि अगर एक आवेश प्लस है दूसरा का आपका माइनस है तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आवेशों का नियम बोलते हैं या आवेश बल नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया, आवेश का नियम क्या होता है या आवेश बल नियम क्या होता है। सजाती में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जिसे हम आवेशों का नियम या आवेश बल नियम कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अंकित हम आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक अंक में आपसे पूछा जाता है। कहता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी कि दोस्तों आपसे यन का मान यहाँ पर पूछा हुआ है, यानी कि आपसे यन का मान पूछा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक आवेश का फॉर्मूला बताया था, क्या, Q इक्वल टू की एन ई। यानी कि दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात होती है तो फार्मूला हम आवेश बराबर क्या लगाएंगे, एन इंटू ई यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कूलाम दिया है तो ये क्या दिया है भाई, ये Q का मान दिया हुआ एक कूलाम, ठीक है। ये किसका मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ क्वेश्चन में एक कूलाम यहाँ पर दिया हुआ है, इतना हमें पता है। और अभी हमने आपको बताया भाई कि E का मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसे हम C से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है, ये भी आपको पता है। तो भाई ये भी पता तो n का मान आप निकाल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपान के E हो जाएगा। Q का मान दिया है 1, E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। अब देखिए माइनस लगा है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और क्या है, ये 1/1.6 है। तो ऊपर नीचे 10 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर लेंगे, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 बटे के कितना हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 घाते के 19 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देकर 16 को इसमें भाग देंगे तो यन बराबर आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 6.2 ले लेते हैं, ठीक है, 6.2 तक ले लेते हैं इंटू 10⁻90। ये आपका यन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आएगी और यही होगा आपका आंसर होगा। देख लीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे 2022 के बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन इसी के आधार पर हम लगवा देते हैं जो कि आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आइए उसको भी हम कुछ क्वेश्चन को आपको अंकित सरल करवाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आपसे यन का मान क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो हम ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन अभी जस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, वह क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ कहने का तरीका, यहाँ का एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बोला था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, एक ही बात है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2010 और 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपको Q का मान दिया है 1 और E का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से हम यन का मान अभी जस्ट निकाल कर आपको क्या बताए थे, 0.62 ये बताए थे इंटू 10⁻19। एक तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर यन बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो
इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछेगा कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आवेश की गणना करना यानी कि आपसे क्यू का यहाँ पर मान पूछा हुआ है, यही आपसे पूछा हुआ है और ये आपको 2018 में क्वेश्चन आया है। चलिए आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कैसे क्वेश्चन सरल करते हैं याद रखिएगा। पहले आप लिखेंगे दिया है, जो जो दिया उसको लिखते हैं, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं हमें दिया हुआ है 12.5 × 10⁻18, ये आपको दिया हुआ है। चलिए इतना आपको दिया है और क्या दिया है। और दोस्तों आप जानते हैं ई का मान हमने आपको बता रखा है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम के। ये आपको पता है, रख लीजिए भाई, अपने से रख लीजिए। ठीक है, अब आवेश का फार्मूला आपको पता है, आवेश का फार्मूला आपको पता है क्या भाई। आवेश बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं ताकि आप सभी छात्रों को ये बेसिक वाला क्लास अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आवेश जो है वो Q बराबर क्या होता है, N E होता है और हमसे आवेश यानी Q का मान ही हमसे पूछा हुआ है और दोनों का मान हमें यहाँ पर पता है। तो N का मान हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, 12.5 × 10⁻18 दिया हुआ है। ई का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम के होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भैया, आपको सरल कर देना है, फटाफट आपको सरल कर देना है। देखिए यहाँ पर +18, यहाँ पर -19 है तो एक तो इसमें से घट जाएगा, 10⁻−1 बच जाएगा और 1.6 में 12.5 से गुणा कराएंगे तो ये आपका दोस्तों आपका कट पीट के यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 20 ही बचेगा। ठीक है, 20 गुणे के 10⁻⁻1 बचेगा, घटाएंगे। ठीक है, और इसको नीचे लेकर चले जाते हैं यानी कि 20 अब पान के क्या जाएगा 10, कैंसिल करेंगे यानी कि 2 कूलाम आ जाएगा। इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है इसका आवेश का मात्रक। ठीक है, तो 2 कूलाम, ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया दिखाया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है ये सब क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जितने स्टूडेंट क्लास में हैं इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए, जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि सभी छात्रों को ये बेसिक क्लास समझ में आ सके। और क्लास जो है वो आपका रोजाना चलेगा, आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके प्रति मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व होता है हमारे प्रति। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रचार करिए ताकि बच्चे आ सके और हम क्लास को और आगे और अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके। और जितना बताते हैं सिर्फ उतना आपको करते चलना है और बात 100% बात मानिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए इतना आपको पता हो गया। अब दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे वैद्युत क्या होता है। ठीक है, वैद्युत क्या होता है और जैसे ही हम लोग वैद्युत पढ़ लेंगे, वैद्युत का परिभाषा हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर भाई, कूलाम के नियम पर। किस पर चलेंगे, कूलाम के नियम पर। तो कूलाम का नियम हम कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल लगातार इधर भी से पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। और ये क्वेश्चन आपको 3 अंक में देखने के लिए मिलता है कूलाम का नियम से। ठीक है, और कूलाम का नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 अंक या 2 अंक के भी बनते हैं। यानी कि अगर हम कूलाम के नियम पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो दोस्तों आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।